नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देख रहे हैं। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को जो निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं उनकी फीस का पुनर्भरण राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। 25% बच्चों का नियम है। मान के चलिए किसी विद्यालय में 100 बच्चे एनरोल्ड हैं तो 25 बच्चों की फीस जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा पे की जाती है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब इस योजना के नाम पर जोधपुर शिक्षा विभाग में एक 20 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल जोधपुर शिक्षा विभाग में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जिसमें जिला शिक्षा विभाग जोधपुर डीईओ से लेकर के उसके अधीनस्थ कई कर्मचारी इसमें लिप्त हैं। एक बाबू इसमें लिप्त बताए जा रहे हैं, एक महिला कर्मचारी इसमें लिप्त बताई जा रही है। उन कर्मचारियों ने डीईओ के नाम की फर्जी मोहर बना करके, डीईओ के फर्जी साइन करके लगभग 12 करोड़ रुपए उन विद्यालयों को सैंक्शन कर दिए जो विद्यालय केवल कागजों में है। उन स्कूलों में कोई बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। और ये खेला किया कैसे गया है कि मान के चलिए कोई व्याख्याता किसी जेन्युइन स्कूल का फिजिकल वेरिफिकेशन करके आया है, तो उस फिजिकल वेरिफिकेशन वाला उतना सा पॉइंट उठा करके उन स्कूलों का कॉलम में दिखा दिया गया कि इन स्कूलों में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे करके करीब करीब 12 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। और जारी भी कैसे किए गए? किसी संस्था के नाम से स्कूल ये पैसा जारी नहीं किया गया। कई जगह तो किसी इंडिविजुअल के नाम से पैसा जारी कर दिया गया है। इसमें एक सुरेंद्र चौधरी नाम के व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने 50 लाख रुपए तो वापस शिक्षा विभाग को पुनर्भरण के रूप में वापस भी कर दिए। अब आप देखिए, जोधपुर जिला तो एक बानगी है। इस योजना में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और राजस्थान के 33 जिलों में कितना इस तरह का स्कैम चल रहा होगा। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ी गिरोह इसके पीछे काम कर रही है। इस मामले में अभी तक जो खबर पढ़ने तक, खबर लिखने तक डीईओ कमलेश त्रिपाठी को एपीओ कर दिया गया है। विभागीय जांच अभी जारी है। लेकिन जिस जिले के प्रभारी स्वयं शिक्षा मंत्री हैं, मदन दिलावर, जिस जोधपुर जिले के प्रभारी हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना उन्हीं के महकमे में हो जाती है, तो कितनी बड़ी शर्मनाक बात है ये दिए तले अंधेरा होने वाली बात हो गई। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या इस तरह से शिक्षा विभाग, जो कि एक बहुत ही महमनीय विभाग है, बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, उसमें 20 करोड़ रुपए का एक घोटाला आरटीई के नाम पे सामने आया है? ऐसे कितने स्कूल होंगे, ऐसे कितने विभाग होंगे पूरे राजस्थान में, अलग अलग शिक्षा विभागों को कितने रुपए का घोटाला है? इसकी गंभीरता पूर्वक जांच की जानी चाहिए। इस मामले में हमने कर्मचारियों के नेता प्रकाश बिश्नोई खारा से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं प्रकाश बिश्नोई ने क्या कहा। देखिए, ये जो एक्सपोज हुआ है आरटी घोटाला, जिसमें आरटी के तहत जो 25% नामांकन, जो स्कूल के नामांकन है उसको आरटी के तहत सरकार फंडिंग करती है, पुनर्भरण देती है राशि। उस पुनर्भरण राशि की बड़ी राशि को देख करके एक, मेरे हिसाब से एक हैकर गिरोह ने उसमें काम किया है। और जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर के कार्यालय के बाबू थे, उन्होंने मिलकर के डीओ की फर्जी मोहर लगाई और उनका पुनर्भरण ऐसी स्कूलों का कर दिया जो स्कूलें बिल्कुल बंद थी और जेब में पड़ी थी। उनका पुनर्भरण का भी और वो राशि भी पर्सनल अकाउंट में ले ली, संस्था की नहीं। ऑब्जेक्शन आए तो ऑब्जेक्शनों को भी उन्होंने सोल्व कर लिया। तो जिसकी जानकारी क्या जिला शिक्षा अधिकारी को जब भी पड़ी, और जब इस कार्यकाल में एक जिला शिक्षा अधिकारी पहले भी बदल चुके थे, तो उस जिला शिक्षा अधिकारी का भी वहाँ ब्लैकमेल होता है और वो उसको दबाने की कोशिश करता है कि आपका यहीं सलटारा कर लेंगे, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी का उसमें हाथ नहीं था। हमने तो जिला शिक्षा अधिकारी से मैं मिला भी था, बात भी हुई थी किसी के मार्फत, तो मैंने दिया कि आपको पुलिस मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। अब घोटाला सामने आया है, 12 करोड़ रुपए की राशि तो केवल और केवल 2-3 संस्थाओं में हुए, जिसमें एक व्याख्याता को आरोपित बनाया गया है। तो सर, ये मामला 20 करोड़ का तो केवल जोधपुर का है। क्या राजस्थान के और जिलों में भी, जैसलमेर है, बड़ा जिला है, पूरब के जिले, उनमें भी बड़ा घोटाला उस तरह का हो सकता है? ये जांच ये ऐसी होने पर राजस्थान सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को तुरंत प्रभाव से, शिक्षा मंत्री जी जोधपुर के प्रभारी मंत्री है, इसलिए एक्शन लेते हुए, और वहाँ के जो मैंने कहा जेडी है, जॉइंट डायरेक्टर बैठता है, उनको भी तुरंत एक्शन लेना। सभी जिलों में इस तरह की जांच करवानी चाहिए। यदि ये घोटाला वहां हुआ है तो हर जगह भी हुआ। जो स्कूलें बंद हो गई, उन स्कूलों के नाम से उसने पुनर्भरण राशि उठा ली गई है। और ये जो पुनर्भरण की हम तो ये मांग करते हैं कि इस जो आरटी के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल, आज हमारी सरकारी स्कूलों में नामांकन तोड़ने के लिए, एक निजी स्कूलों को प्रमोट करने के लिए एक साजिश की तरफ बढ़ाया गया था, ताकि वहाँ स्कूलों को फीस दे, ताकि निजी स्कूल चलते रहे। जबकि सरकारी स्कूलों में अभी इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम भी अच्छी स्कूलें चल रही है, उसके बावजूद सरकार को वहाँ पैसे देने की जरूरत नहीं थी। और ये घोटाला यदि पूरे राजस्थान में किया जाएगा तो अरबों का घोटाला हो जाएगा।
20 करोड़ रुपए की राशि सरकार के फंड से गई, लेकिन डीईओ को पता तक नहीं चला, ऐसा कैसे संभव है? देखिए, हम तो इस मांग को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के लिए और वहाँ के जॉइंट डायरेक्टर और सीडीओ को, जिनको जानकारी होते हुए अपने स्तर से उन्होंने कोई जांच नहीं करी, उनको तुरंत प्रभाव से एपीओ करना चाहिए। उन्होंने उनकी जो जानकारी में जो ये महीना 5-6 महीनों से ही काम चल रहा था, उनकी जानकारी में आया, लेकिन उनकी जानकारी के अनुसार उन्होंने काम को दबाने की कोशिश से एक से दूसरे पर डालने की कोशिश करते रहे। और वहाँ जो ऑफिस में कुछ लोग लगे हुए थे, उन्होंने उनको ट्रिक समझाई कि आपको इस तरह से जो भौतिक सत्यापन किए गए करने के लिए जो शिक्षक गए, एक्चुअली भौतिक सत्यापन करने के लिए व्याख्याता गए भी नहीं थे, उनकी कॉपी को क्रॉप करके वहाँ अपलोड कर दिया गया और पेमेंट उठा लिया गया। तो ये तो पूरा साइबर क्राइम था, एक्शन साइबर क्राइम के तहत होना था, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर और जोधपुर का शिक्षा विभाग, राजस्थान का पूरा शिक्षा विभाग फेलियर हुआ है। इसमें कौन कौन लिप्त हो सकते हैं? कुछ विभाग के लोग भी, बाबू किस्म के लोग भी शामिल हो सकते हैं? एक बाबू को वहाँ और एक कोई महिला कर्मचारी है, उनको सस्पेंड भी किया है शुरुआत के दौर में, और वो तो खुली खुली है जिनके पास मोहर है। कुछ प्राइवेट स्कूल प्राइवेट लोग हैं अभी जो हमें जानकारी मिली है, जोधपुर के जो नांदड़ी इलाका के कोई सुरेंद्र नाम से है, जिन्होंने पुनर्भरण की राशि 50 लाख के आसपास जमे भी करवा दी व्यक्तिगत रूप से। तो ऐसे बहुत बड़ा गिरोह है जिनके पास जो स्कूलें बंद हो गई उन स्कूलों के कागजात थे, और उसने बैठ करके ये इस तरह की जालसाजी की और पैसे उठाए। और हो सकता है कि राजस्थान में न जाने कितने अरब पैसे उठाए गए, तो इसकी जांच उस स्तर पर होनी चाहिए और साइबर क्राइम के तहत होनी चाहिए।